हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, प्लेटो की। प्लेटो के जब भी हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो पॉलिटिक्स की जननी थी। आज भी जो हम राजनीति विज्ञान में जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, उसकी शुरुआत सबसे पहले सुकरात से हुई। उसके बाद प्लेटो ने उसको आगे बढ़ाया, उसके बाद उनके शिष्य अरस्तु ने आगे बढ़ाया। तो शुरू करते हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट, ही वॉज अ वेरी वाइज, और वो बहुत विवेकशील व्यक्ति थे, फिलोसोफर थे। लेकिन उन्होंने जब अपनी राजनीति के लिए अब खुद को तैयार किया तो उन्होंने देखा कि राजनीति में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो दूर करना चाहते थे। और उन्होंने तय किया कि पहले वो एक ऐसा सिद्धांत बनाएंगे, एक ऐसी परिकल्पना का विचार रखेंगे जिस पर राजनीति को खड़ा किया जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले हम उनके आदर्श राज्य की कल्पना उन्होंने की और हम उनके आइडियल स्टेट के बारे में बात करेंगे कि आदर्श राज्य के बारे में उनका क्या कहना था, उनकी क्या फ़िलॉसफ़ी थी। उन्होंने सबसे पहले बात की वर्च्यूज़ की। वर्च्यूज़ क्या होता है? क्या होता है वो गुण, आत्मा का गुण, द क्वालिटी ऑफ सोल। जब वो क्वालिटी ऑफ सोल की बात करते हैं तो वो उस गुण की बात करते हैं जिसको कोई व्यक्ति जन्म से ही उसको लेकर के पैदा होता है। तो प्लेटो ने कहा कि हर व्यक्ति के पास एक वर्च्यूज़ होता है, एक क्वालिटी ऑफ सोल होता है जिसको लेकर के वो जन्म लेता है, और हर उस व्यक्ति को अपने उसी क्वालिटी के साथ काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में ऐसे व्यक्तियों की कल्पना की जिसमें ऐसे ऐसे वर्च्यूज़ ऑफ क्वालिटी हों, द क्वालिटी ऑफ सोल हो, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ें। उन्होंने इस क्वालिटी को 3 कैटेगरी में विभाजित किया। पहला कैटेगरी था विवेक, विजडम। दूसरा कैटेगरी था साहस, करेज। और तीसरा गुण था एपिटाइट, यानी जिसके अंदर विजडम अधिक हो, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता अधिक हो, जिसके अंदर विवेक अधिक हो। ही विल बी द फिलोसोफर एंड ही विल बी द नेक्स्ट किंग। जिसके अंदर विवेक अधिक होगा वो राजा के पद पे होगा, जिसके अंदर साहस अधिक होगा वो सैनिक बनेगा, और जिसके अंदर तृष्णा का भाव होगा, तृष्णा का जो वर्च्यूज़ ऑफ सोल होगा, वो उत्पादक वर्ग में आएगा। इन्हीं को मिला करके उन्होंने एक आइडियल स्टेट की कल्पना की कि राज्य में एक दार्शनिक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा और एक उत्पादक वर्ग होगा। जब ये तीनों मिलकर एक साथ अपने क्वालिटी ऑफ वर्च्यूज़, जो क्वालिटी ऑफ सोल है, उसके अकॉर्डिंग जब काम करेंगे तो वो एक आइडियल स्टेट होगा। और इस आइडियल स्टेट को उन्होंने अपने फ़िलॉसफ़ी में, अपने उसमें आदर्श राज्य की कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। जाहिर सी बात है, हमारे अंदर भी जैसे अगर हम उनसे कनेक्ट करें, फ़िलॉसफ़र वो होता है जो अपनी फ़िलॉसफ़ी से आपको अपनी दुनिया में लेकर के जाता है। उनकी सोच अलग होती है, उनको समझने के लिए आपको उनके साथ कनेक्ट करना होगा। जब आप स्वयं को प्लेटो के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम आज भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति में विजडम क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी उसके अंदर विवेक और बुद्धिमत्ता ज़्यादा होता है। किसी व्यक्ति में साहस ज़्यादा होता है, करेज ज़्यादा होता है ना, और उसकी बॉडी भी उसी हिसाब से करेजियस बॉडी होती है। तो और ऐसे उत्पादक वर्ग जैसे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी देखते हैं कि कुछ व्यक्ति वो बाय बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, है ना, यानी वो बिज़नेस को, उनका जो क्वालिटी ऑफ सोल होता है वो बिज़नेस के लिए बहुत ही आइडियल होता है। जैसे हम देखते हैं जो मारवाड़ी वर्ग होते हैं, गुजरात के लोग होते हैं, वो बिज़नेस में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसी को, इससे जब हम कनेक्ट करते हैं तब हमें प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी समझ में आती है। प्लेटो इसी बात पे ज़ोर देता था। वो कहते थे
या उनकी फ़िलॉसफ़ी थी कि जब व्यक्ति अपनी क्वालिटी ऑफ सोल के अकॉर्डिंग काम करता है तभी वो एक आइडियल मनुष्य बनता है, एक आइडियल पर्सन बनता है और इन्हीं आइडियल पर्सन से मिल करके एक आदर्श राज्य बनता है, एक आइडियल स्टेट बनता है। तो इस तरीके से प्लेटो ने बहुत ही गहरी बात कही है और जिस तरीके से उन्होंने मनुष्यों को कैटेगराइज किया वैसे ही उन्होंने राज्य के लिए उन वर्गों को कैटेगराइज किया कि राज्य में 3 प्रकार के वर्ग होंगे, एक दार्शनिक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा और एक उत्पादक वर्ग होगा। जो दार्शनिक वर्ग होगा, जब राज्य उनकी पहचान कर लेगा कि इसके अंदर द सोल ऑफ क्वालिटी जो है वो विजडम की है, तो उनका एजुकेशन एक राजा कि भविष्य में वो आगे चल के वो राजा बनेगा, वो एक दार्शनिक किंग बनेगा, तो उसकी एजुकेशन उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होगी। और जो लोग जिनकी मस्कुलर बॉडी होगी, जिनके अंदर साहस होगा, करेज होगा, वो सैनिक वर्ग में आएंगे और उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग इस हिसाब से होगी कि वो आगे चलकर अपने राज्य के लिए सुरक्षा का कार्यभार देखेंगे, सिक्योरिटी के फील्ड में वो जाएंगे। और तीसरा जो उत्पादक वर्ग होगा वो आगे चल कर के कृषि या बिजनेस या जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी उत्पादन का काम होता है, उसमें वो सहभागिता करेंगे। तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से प्लेटो ने उन व्यक्तियों के द सोल ऑफ वर्च्यूज़ को लेकर के एक आइडियल स्टेट की कल्पना की और एजुकेशन को भी इस तरीके से देने की बात कही कि राज्य को उनके शिक्षा का कार्यभार लेना होगा, उनके एजुकेशन का कार्यभार लेना होगा एंड अकॉर्डिंग टू देयर वर्च्यूज़, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी ऑफ सोल उनको एजुकेशन देना होगा और आगे चल के जो जिस कैटेगरी में होंगे, जिस वर्ग में आएंगे, वो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए वो सेवाएं देंगे। यही था प्लेटो का आदर्श राज्य। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं क्लास लेकर के आपको बोर्ड पे पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।